लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। श्री वेद माता गायत्री मैया की। भगवती श्री राजराजेश्वरी मैया की। श्री कोटीश्वर भगवान की। गंगा धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की सनातन धर्म की आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की परम पूज्य शिवावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य पास श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की परम पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज की सभी विप्र समाज की आज के आनंद की हारा हारा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती श्री राजराजेश्वरी वेद माता गायत्री के पावनतम श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए पराम्बा भगवती श्री राजराजेश्वरी मां श्री ललिता के श्री चरणों में कोटिशः प्रणति पूर्वक अनंत श्री विभूषित पूज्य पास श्रद्धेय पूज्य चरण आचार्य चरण महाराज श्री के पावनतम पादार बिंदु में प्रणाम करते हुए इस ऐतिहासिक अलौकिक विलक्षण अद्वितीय सतमुख त्रिकोटि होमात्मक श्री गायत्री द्वादश पुरुष चरणात्मक होमात्मक श्री गायत्री महायज्ञ सपाद कोटि अर्चनात्मक भगवती श्री राजराजेश्वरी महायज्ञ के सम्मानित नैक शास्त्र पयोनिधि आचार्य चरण स्वनाम धन्य पंडित प्रवर श्री वासिष्ठ जी महाराज इस विलक्षणतम महायज्ञ के स्वनाम धन्य पंडित प्रवर आचार्य श्री धरणीधर जी महाराज जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं ऐसे ब्रह्मा पद को सुशोभित करने वाले आत्मा वही जायते पुत्र हमारे अत्यंत आत्मीय
वेद पाठी उन्हीं की आत्मा के स्वरूप में दर्शन कर पा रहे आचार्य श्री इंदु शेखर जी, हमारी नरवर की पावनतम धरा से पधारे हुए समस्त वैदिक विद्वज्जन, भारतवर्ष के कोने कोने, गंगा यमुना सरस्वती मां की पावन तलहटियों से पधारे हुए सभी विद्वज्जन, धर्म में अनुराग रखने वाले राग रसिक श्रद्धालु महानुभाव, भगवती स्वरूपा का सकल मातृशक्ति, यद्यपि आज वक्तव्य नहीं, आज तो आप सबके आशीर्वाद लेने का समय अब प्राप्त हुआ है। 1 मास तक नित्य निरंतर साधना करके, तपस्या करके, जप करके, तप करके, संयमित रह करके, अग्नि के सामने जल करके, तप करके जो आज आपने प्राप्त किया है, बस उसको आज प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। 1 मास के अंदर न जाने कितने विघ्न, कितनी समस्याएं, स्वास्थ्य की प्रतिकूलताएं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं में हमसे कमी ही रही है। न तादृश आवास की व्यवस्था, न तादृश अन्य विषयों की व्यवस्था हम संपादित कर पाए हैं, लेकिन ये समाज है, ये आप लोग हैं जिन्होंने हमारे जैसे अब व्यवस्था को भी व्यवस्था बना करके, अपना मान करके आपने अपनी करुणा हमारे ऊपर बरसाई है। ये करुणा आज नहीं, ये करुणा आपकी सदा बरसनी चाहिए। बस ये आपकी करुणा यदि हमारे ऊपर बरसती रहेगी तो अभी तो 12 पुरस्चरणात्मक होमात्मक गायत्री महायज्ञ का दर्शन हम कर पा रहे हैं, आगे समय वह भी उपस्थित होगा, महाराज श्री का आशीर्वाद होगा, पूज्य चरण आचार्य चरण श्री का आदेश होगा। तो सज्जनों, जो कार्य संसार में वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज ने किया है, वही कार्य कुछ समय के उपरांत धर्म संघ के माध्यम से आपको पुनः भारतवर्ष में दिखलाई पड़ेगा। विश्वामित्र महाराज वो तपस्वी है, वो साधक है, वो पुण्यात्मा है, जिन्होंने सृष्टि को बदलने के लिए 100 गायत्री पुरस्चरण एक साथ संपादित करके एक नई सृष्टि का सृजन कर दिया था। ब्रह्मा जी महाराज जब आकर के देखते कि ये सृष्टि कौन सी है, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते लाला हमको तो बकस दे। सज्जनों, वो साधना कोई दूसरी साधना नहीं, वो साधना यही महामाया की साधना है। जिस 100 गायत्री पुरस्चरण के बल पर वशिष्ठ विश्वामित्र जी महाराज नई सृष्टि का सृजन कर सकते हैं, नई सृष्टि का पालन कर सकते हैं, तो सज्जनों, क्या भारतवर्ष के गौरव की गाथा को क्या हमारा ये विप्र समाज नहीं बदल सकता? बस आपसे इस आशीर्वाद की आज आकांक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं गुरुदेव, अब ये आशीर्वाद आप प्रदान कीजिए कि होमात्मक शब्द, अब उसके लिए कितने यज्ञशाला, कितनी व्यवस्था बनेगी, परंतु होमात्मक वही 100 गायत्री पुरस्चरण एक साथ संपादित हो। बस ऐसा आशीर्वाद आज हमको आप दे करके जाएंगे, जो भारतवर्ष का एक इतिहास होगा, भारतवर्ष का एक विलक्षण प्रयोग होगा, जो भारत के लिए संपूर्ण विश्व के धरातल को बदलने के लिए पर्याप्त होगा। और मैं सत्य सत्य शायद बदलाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि उम्र मेरी उतनी नहीं, परंतु महापुरुषों के आशीर्वाद से आज तक के इतिहास का एक अनूठा
संपादित होगा। चूंकि आज 3 करोड़ आहुतियां हमने लगाई है, उस महायज्ञ के अंदर 30 करोड़ आहुतियां संपादित होंगी। 30 करोड़ आहुतियों वाला वो एक विलक्षण महायज्ञ, उसकी योजना भी आप सबके आशीर्वाद से बननी है। वो आशीर्वाद जब ही साक्षी होगा जब हम वेद भगवान की सेवा कर सकेंगे। वो आशीर्वाद जब ही सफल होगा जब हम 3 समय संध्या वंदन नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठान करेंगे। चूंकि ब्राह्मण बहुत हुआ करते हैं, लेकिन सज्जनों सभी के हाथों से वो भगवान अपनी आहुति स्वीकार नहीं करते। जब मैं ब्राह्मणों को देखा करता हूँ, निहारा करता हूँ, बहुत हंसी भी आया करती है। भगवान ने न जाने कितने जन्म जन्मांतर की साधना करा करके आपको विप्र योनि में भेजा है, आपको विप्र बना करके भेजा है। लेकिन विप्र की विप्रता क्या है, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व क्या है? सज्जनों, हम फकीर हैं, साधु हैं। साधु के पास भी कुछ नहीं होता, परंतु इधर गुरुदेव भगवान 3 समय संध्या करवाते थे और हम भी उसी समय तत्क्षण 3 समय संध्या करने के लिए बैठ जाया करते थे। हमारे पास में कोई धन नहीं होता, हमारे पास में कुछ नहीं होता, एक ही चीज हुआ करती है, उसी को संध्या वंदन कर्म कहा जाता है। जब से होश संभाला है तब तक, जब से लेकर के आज तक कभी संध्या करने के लिए न गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया कि बेटा तुमने संध्या नहीं करी, जाओ संध्या करने के लिए चले जाओ। न पूज्य चरण गुरुदेव भगवान ने कभी दोबारा हमको आदेश प्रदान किया कि तुम संध्या वंदन करके आओ। संध्या को हमने अपना नित्य कर्म समझा। उसी संध्या का प्रभाव है कि आज इस महाकुंभ के पावन पर्व पर ऐतिहासिक विलक्षण अद्वितीय सतमुख त्रिकोटि होमात्मक 12 पुरुष शरणात्मक होमात्मक श्री गायत्री महायज्ञ आप सबके आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। एक ब्राह्मण जब संध्या वंदन करके अपने संकल्प को पूर्ण कर सकता है, तो क्या हम लोगों का सभी सामान, हम सभी लोगों का यदि संकल्प शिव संकल्प युक्त होगा, तो क्या हम लोग उस 100 पुरुष शरणात्मक होमात्मक उस महायज्ञ को संपन्न नहीं कर सकेंगे? आप लोग जितने यहाँ पर पधारे हुए हैं, मैं आपके पावनतम पादार बिंदु में कोटिशः प्रणाम करते हुए बस एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हमको तो जो आशीष देकर के जाएंगे ही जाएंगे, परंतु यहाँ से एक शिक्षा भी अवश्य लेकर के जाएंगे कि हमको जहां भी हम रहें, हम जहां पर रहें, जिस अवस्था में रहें, बस उस अवस्था में हमको अपना संध्या वंदन कर्म का त्याग नहीं करना है। यदि हमने संध्या वंदन त्याग दिया, देवता हमारे हाथों की आहुति स्वीकार नहीं करेंगे, पितर हमारे द्वारा दिए गए जल को स्वीकार नहीं करेंगे। जब हम देवताओं के लायक नहीं रहेंगे, जब हम पितृकर्म के लायक नहीं रहेंगे, तो सज्जनों जैसे बुझी हुई आग राख बन जाती है, ऐसे ब्राह्मण भी उसी प्रकार का हो जाया करता है। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास कर रहा हूँ आप लोग भी जो बात स्वीकार कर रहे हैं वो इस महान यज्ञशाला के अंदर कर रहे हैं। उस गंगा मैया के पवित्र रज पर बोल रहे हैं कि हम संध्या वंदन कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का विश्वास दिला रहे हैं ना? यदि आप संध्या वंदन करेंगे तो सज्जनों को दिन दूर नहीं होगा। जो प्रार्थना, जो आशीष आज हम आपसे मांगने के लिए लालायित हैं, इसी अवसर पर बहुत सारी त्रुटियां हमारे से
हमारी व्यवस्थाओं से रही है। मैं तो कभी पूज्य चरण गुरुदेव भगवान के चरणों में भी ये नहीं पूछ पाया कि गुरु जी आपने भली भांति प्रकार से प्रसाद को स्वीकार किया है कि नहीं किया है, आपके आवास की व्यवस्था किस प्रकार से है, कुछ नहीं पूछ पाया। मैं मूर्ख भी हूँ, आप मेरे को अपना बालक मान करके क्षमा कर देना, क्योंकि मेरे पास आज शब्द, मैं आपके सभी पावनतम महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद की आज याचना कर रहा हूँ। हे प्रभु, आपने किसी भी प्रकार से जो ये पावन संकल्प को पूर्ण किया है, आगे भी अपनी इसी प्रकार की कारुण्यमयी करुणामयी वर्षा करते रहेंगे। इस अवसर पर पधारे हुए समस्त वैदिक विद्वज्जनों को हम कुछ दे तो नहीं सकते, हमारे पास देने के लिए कुछ है भी नहीं, केवल एक दुपट्टा है, यहाँ की पवित्र रज है, खाने के लिए गंगा का जल है और महाराज सिर पर लगाने हैं, यही हम आपको दे सकते हैं। बस आशीर्वाद आपसे ले सकते हैं, आप आशीर्वाद देते रहिएगा और हम भी आपके गंगा जल की और इस पवित्र मिट्टी को लगाने की व्यवस्था करने में जब जब धर्मशक्ति के माध्यम से ये दिव्य संयोग प्राप्त होगा, आप इसी प्रकार का पवित्र स्नेह हमारे ऊपर वर्षाने की कृपा करेंगे। बहुत सारे विद्वज्जनों का स्वास्थ्य प्रतिकूल रहा है, मैं कभी पूछ नहीं पाया, जो उपस्थित हो सके उनसे पूछ सका। आप अपना मान करके क्षमा कर करके यहाँ से पवित्र आशीर्वाद दे करके ही प्रस्थान करेंगे। जो हमारे अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ, स्वामी कृपात्री फाउंडेशन, वैदिक कायाकल्प संस्थान, हमारा शिवकोटि धाम और हमारा धर्म संघ परिवार, अन्य समस्त हमारी संस्थाएं, सभी संस्थाओं के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण जो भी यहाँ उपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं, प्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में हमारा बहुत सहयोग प्रदान किया है। मैं जिनका यदि नाम स्मरण करूं, बड़ी कथा लंबी चौड़ी हो जाएगी। मैं आप सबके प्रति भी बिना नाम स्मरण किए आप सबके पवित्र भावों को हृदय में सजो करके यहाँ के कोटीश्वर भगवान, हमारे यज्ञेश्वर भगवान और हमारी परम्बा माँ भगवती राजराजेश्वरी, माँ गायत्री, माँ ललिता, माँ गंगा, जैसे उन्होंने आज हमारे ऊपर कृपा बरसाई है, वही कृपा करुणा आप सभी भक्तों के ऊपर माँ बरसाएगी। ये भी वचन सभी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, सभी पूज्य आचार्य जी महाराज के शुभाशीष से आप सबको प्राप्त होने चला जा रहा है। इसलिए आज इस पावन अवसर पर एक से बढ़कर एक संत महापुरुष पधारे हैं। नाम स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु उन सभी महापुरुषों के पावनतम पादार बिंदों में प्रणति पूर्वक प्रार्थना करते हुए, प्रणाम करते हुए, अंत में हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान के पावनतम पादार बिंदों में प्रणाम करते हुए अपनी वाक प्रसूनांजलि समर्पित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु आज नारायण के स्वरूप में पूज्य श्री जी महाराज यहाँ पर विद्यमान हैं। हम आप के पावनतम पादार बिंदों में कोटिशः प्रणाम करते हुए अपनी शब्दमयी प्रसूनांजलि समर्पित कर रहे हैं। पूज्य चरण गुरुदेव भगवान धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो हत्या, गौ माता की, धर्म की, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की, परम पूज्य शिवावतार धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की।
यज्ञ नारायण भगवान की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य पास श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के, परम पूज्य सुनाम धन्य यज्ञाचार्य जी महाराज